हेलो बच्चों, तो आज हम आपको बताएंगे पढ़ाई के 5 इफेक्टिव तरीके जिससे आप अपने जो परीक्षा है उसमें अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। अगर ये तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल ही लगेगा। तो चलिए तरीका नंबर पहला जान जाते हैं हम लोग। स्मार्ट गोल बनाए, है ना। पहला तरीका क्या है? स्मार्ट गोल बनाए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं एकदम साफ सुथरा, है ना, तो लक्ष्य बनाने से आपका जो पढ़ाई में मन है वो भी लगने लगता है और हमें क्या करना है ये भी पता चलता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बोला जाए बिना रास्ते के चलने के लिए, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिना रास्ता के कोई चलेगा ही नहीं, है ना। इसलिए आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है। दूसरा तरीका आ जाता है आपको पोमोडोरो टेक्निक। अब इस टेक्निक के अनुसार क्या है, इसे 25/5 का रूल भी कहा जाता है। 25/5 का रूल का मतलब समझ रहे हैं? आपको मोबाइल ले लेना है या कुछ ऐसा भी ले लेना है आपको जिसमें टाइमर लगा लेना है, ठीक है। आप उसका इधर उधर यूज ना करें, आप उस पर टाइमर लगा लें और टाइमर लगा लेने के बाद 25 मिनट का टाइमर लगाएं और 25 मिनट पढ़ लेने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लें, ब्रेक लें, ठीक ना। जिससे आपका क्या होगा कि आप उन लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे और आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि बोरिंग हो रहा है मेरे को, है ना। तो दूसरा नंबर का जो तरीका है वो पोमोडोरो टेक्निक है, जिसको आप अपना के और अपना काम बना सकते हैं, ठीक है, और अपना मन को लगा सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा आ जाता है। हाँ तो बच्चों, पॉइंट नंबर तीसरा आ जाता है आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाए। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पढ़ाई को अगर जारी रखना चाहते हैं तो 3 चीजों को तो एकदम त्याग दीजिए। पहला मोबाइल, है ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा। दूसरा नंबर, आप सोशल मीडिया पे ना जाए। तीसरा नंबर, आपको जो बचना है वो अनावश्यक शोरगुल से बचना है, ठीक है। शोरगुल अनावश्यक होने से आपका दिमाग जो है उधर चल जाएगा और आप पढ़ाई में आप अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी तरीका काफी इफेक्टिव है। तरीका नंबर 4 है बच्चों, एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, उसको अपने दिमाग में ये लगाइए। आप अपने से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरे को इस सब जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसको याद कर पाया हूँ। उसका टेस्ट दीजिए अपने दिमाग से, है ना, कि मेरे को कितना याद है किताब जो भी पढ़ रहे हैं। और उसके बाद उन किताब में के क्वेश्चनों को भी बार बार रिपीटेशन मारे पीछे वाले का कि मेरे को याद है कि नहीं है। और फिर ज्यादा अगर मान लीजिए कि भारी है थोड़ा, तो उसको लिख लिख के रिपीटेशन मारे ताकि वो आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तरीका नंबर 5 हमारा है कि डेली टाइम टेबल बनाए और प्लस में हैबिट। कहने का मतलब है कि डेली टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आपको पढ़ने का जो तरीका होता है अलग अलग जो होता है। मान लीजिए होमवर्क टीचर दे दिया, कभी नहीं भी दिया, है ना, कभी हमें प्रीवियस ईयर्स का देखना है, कभी हमें मान लीजिए टेस्ट का तैयारी करना है, तो उसके अनुसार आप अपना डेली रूटीन भी बनाए, ठीक ना, टाइम टेबल। और हैबिट बनाए थोड़ा घूमने फिरने का, जिससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। सुबह मॉर्निंग टाइम में 4 बजे या 5 बजे जो भी आप अपना टाइम जो बनाए हैं या 6 बजे बनाए हैं, उस टाइम पे आप जरूर घूमे दौड़े, जिससे आपका मानसिक स्थिति, बॉडी, ये सारा का सारा जबरदस्त रहेगा। और लास्ट में एक बोनस आपको देना है, ठीक ना। आपको बोनस क्या देना है खुद को, कि आपको ये पूछना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या मैं पहले से अच्छा हुआ हूं, है ना, क्या मैं अपने सपने की तरफ दौड़ रहा हूं कि क्या मैं उससे हट गया हूं। तो ये थे कुल मिलाकर 5 इफेक्टिव तरीके जिससे आप अपना पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो अगर आप इस 5 नियम को अगर फॉलो करते हैं तो अच्छे खासे आप रिजल्ट बना सकते हैं, है ना, अपने अनुसार जितना आपका टारगेट है। तो चलिए